हेलो दोस्तों। आज नीट यूजी 2026 को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट में स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की डिमांड की पिटीशंस लगी हैं उनकी सुनवाई करने की अपना सहमति दे दी है। दे आर एग्रीड टू हियर दीज पिटीशंस। गवर्नमेंट ने भी नंदन नीलकेनी की लीडरशिप में, जो कि इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं, एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए एक रिपोर्ट देगी गवर्नमेंट को। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल है कि इनको पेन पेपर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के ऊपर बेस करना नीट को। साथ ही पिटीशन में बेटर साइबर सिक्योरिटी, एआई सर्विलियंस और इंक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स लाइक और भी काफ़ी प्रपोजल्स हैं। वो जब पिटीशन अपना सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी या गवर्नमेंट का जो प्रपोजल होगा उसमें डेट विल कम आउट लेटर ऑन। एक और मेजर डिमांड है कि एंटी की जगह कोई और एजेंसी बनाई जो कि ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन आज मेरा इशू एनटीए का या नीट का नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि जो करंट इशू चल रहा है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशंस लगी है मैं आपको बताना चाह रहा था। अदरवाइज मेरा इशू है कि जो ये हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाइक पहले भी हुए हैं, क्या ये ऑर्गेनिक है? सबको नजर आता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो मैं सोचता हूँ, मेरे को तो ऑर्गेनिक नहीं लगते। क्योंकि एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल सड़कों पर बैठे रहना, वहाँ हर तरह के खाने चल रहे हैं, कौन फंड कर रहा है इनको? क्या मतलब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जो एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट होगा वो तो न्यूज़ में भी नहीं आता, पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जो जेन्युइन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जेन्युइन नहीं था नीट का प्रोटेस्ट, बट नीट के प्रोटेस्ट में आपको पता कि कैसे एलिमेंट्स थे। आपने देखे कि पुलिस पे हमला हो रहा है, दोनों तरफ से चीज़ें हुई। अगर पुलिस पे कोई जाके हमला करेगा या कोई पार्लियामेंट में एंटर करने की कोशिश करेगा या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होगी तो पुलिस को जवाब देना पड़ता है। अब ये आर्गुमेंट हम कर सकते हैं कि यूज ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनेट था या नहीं था, ये आर्गुमेंट हम कर सकते हैं, ये बहस का विषय है कि इतना उनको, पुलिस को इतना जो बल प्रयोग करना चाहिए था, इतनी उनको कि नहीं करना चाहिए था, बल प्रयोग करना चाहिए था, कितना बल प्रयोग करना चाहिए था, ये अब कौन डिसाइड करेगा? ये तो जो ऑन द स्पॉट होता है, ये स्पॉन्टेनियस होती हैं चीज़ें। उसके बाद जो जिसने अगर गलत किया होगा तो पुलिस वालों को भी एक्शन होते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं अगर उन्होंने कहीं गलत किया तो वो भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, अब उनके खिलाफ भी एफआईआर हो रही हैं। मेरा कहना है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो फॉरेन फंडिंग से, वो इंडिया को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ, यू कैन से, कि जितनी डेवलपमेंट इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है या इंडिया जो डिफेंस पे इतना अब स्ट्रांग हो रहा है, ये हर एक को चुभता है भाई आंख में। कोई नहीं चाहता इंडिया स्ट्रांग बने, नेबर्स तो हमारे वैसे नहीं चाहते। और आप क्या सोचते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री बन के उभरे? आपको पता कितना पैसा आ रहा है बाहर से? एनजीओज को 16,000 से 25,000 करोड़ की रेंज में पैसा आता है। उसका थोड़ा सा फ्रैक्शन, थोड़ा सा पार्ट भी अगर डिसरप्टिव जो एक्टिविटीज़ है या गवर्नमेंट को तंग करने के लिए या दंगे फैलाने के राइट्स में, जो किसी इस इंटेंशन से भी पैसा किसी एनजीओ में फेंका हो बाहर से, तो थोड़ा सा पैसा ही बहुत है भाई ये सब करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लाइक एफसीआरए का जो कानून पास होना है पार्लियामेंट में, जिससे ये सब की जो दुकानें बंद हो जाएंगी, जो इतना पैसा आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है, सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम डेवलपमेंट की है। इंडिया का डेवलप हो रहा है फाइनेंशियली और मिलिटरली, डिफेंस में मजबूत हो रहा है, ठीक है? तो इसको कोई आगे से क्वेश्चन नहीं कर सकता। अभी तो अमेरिका जो इसके अंडर देश हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं चाहे और कंट्रीज हैं, उनको अपना वो तानाशाही चलाता है, अपनी डायरेक्शन देता है, उनको माननी पड़ती हैं, वो इंडिया को नहीं दे पा रहा, ठीक है? रशिया भी उसकी डायरेक्शंस पे नहीं चलता, तो उसको भी कितने ज़्यादा उनके ऊपर जो ये अमेरिका के कई तरह के जो उस पर पनिशमेंट्स आप कह सकते हैं कि जो टैरिफ्स वगैरह लगाते हैं, तो वो पनिशिंग टैरिफ्स ही है ना, रशिया पे या इंडिया पे भी लगाए थे पीछे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत ही ना डीप इशू है।
ये सिर्फ मतलब एक प्रोटेस्ट के बारे में नहीं है। आप प्रोटेस्ट का ओरिएंटेशन देखिए, पंजाब में या कहीं और इतने जो ये अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो लीक्स हुए हैं, वहाँ शोर ही नहीं है, कोई 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 प्रोटेस्ट नहीं, कोई हो हल्ला नहीं। हो हल्ला सिर्फ वहाँ हो रहा है जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्यों? वाई देयर इज नो प्रोटेस्ट इन ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स? व्हाट इज द रीजन? वो सिर्फ मुंह अपना चला देते हैं, मुंह कहते हैं ना उसको, मुंह जमा जबानी खर्च कर देते हैं कि हाँ हाँ वहाँ भी हम करेंगे, वहाँ भी हम देखेंगे। नहीं, कोई नहीं देखेगा भैया वहाँ। मोटिव ये नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम ठीक हो जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। मोटिव ये है कि कैसे डिसरप्शन लाई जाए इंडिया में, कैसे दंगे हो, कैसे गवर्नमेंट की जो है किरकिरी हो बाहर के अपना कंट्रीज में, कैसे बाहर वाले यूएन में ये सवाल उठे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो समझ रहे हैं आप? तो ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट का पता चल जाता है। ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट होंगे ना तो समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें ना, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हो, कहीं पे जुड़े हो, वो आ जाएंगे। लाइक कांग्रेस के टाइम में इतने घोटाले हुए थे तो हर वॉक ऑफ लाइफ का बंदा उन प्रोटेस्ट में था, क्योंकि जेन्युइन प्रोटेस्ट थे उसमें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कितना जेन्युइन था कितना जेन्युइन नहीं था, लेकिन जो वो टॉपिक था वो बहुत जेन्युइन था। वो प्रोटेस्ट जो स्कैम्स हुए थे, सच्ची में स्कैम्स हुए थे। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अभी तो अब रिजर्वेशन के ऊपर भी मैंने सुना कि सोशल मीडिया में काफ़ी हंगामा हो रहा है। एंटी रिजर्वेशन जो है, ये लोग जैनजी है। अब सबसे बड़ी आयरनी है कि जो नीट का प्रोटेस्ट हुआ है वहां नहीं उठाया गया रिजर्वेशन का मामला। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटेस्ट ही खत्म हो जाता। अगर रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते तो जो भीम आर्मी या और दूसरे लोग थे, ठीक है, इन कैटेगरी से जुड़े हुए जो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, वो क्या सपोर्ट करते हैं इन्हें? जो उनको सहानुभूति मिल रही थी नेशनल मीडिया में, वो मिलनी बंद हो जाती। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी तो यही सोच है कि ये सिर्फ एक डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ है। डिसरप्शन के लिए गवर्नमेंट को अपना डेवलपमेंट के कामों से हटाकर दूसरी जगह अपनी जो उनकी एनर्जीज है वो गवर्नमेंट उधर उधर लगानी शुरू कर दे, ठीक है। और जो हमारा ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अपना ना बनी रह सके और वो हम वीक के वीक रहें, ठीक है। जो हमारे जीडीपी है वो ना बढ़ सके तेजी से, ताकि जो लोग और अपना बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बाहर ना आ जाएं, क्योंकि जितना हमारा देश समृद्ध होगा उतनी उनको तकलीफ होगी बाहर वालों को। ये आप हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।